कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को रिवाइज कर रहे थे। हमने श्लोक संख्या 14 तक रिवीजन कर लिया था। आज हम श्लोक संख्या 15 से आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि पांडवों के शंखों के अलग अलग नाम दिए गए हैं और आगे के श्लोकों में भी हम देखेंगे। जबकि जब हम कौरव सेना के विषय में पढ़ रहे थे वहाँ पर उनके शंखों का नाम हमें नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर नाम आया है, इसका मतलब ये सभी शंख क्या हैं? दिव्य हैं, विशेष हैं। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय और ईश का मतलब होता है कंट्रोलर। तो ऋषिकेश अर्थात जो सभी की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है क्योंकि वे सभी की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए ने अपने अपने जो है शंख बजाए हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्य अनुनादयन्। तो अभी हमें बताया जा रहा है कि पांडवों की सेना ने अपने अपने शंखों को बजाया। तो ये जो शंख हैं ये दिव्य हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है वो दिव्य है। तो जब इन दिव्य शंखों की जो ध्वनि हुई उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कौरवों की सेना पर, उसको इस श्लोक में बताया जा रहा है। सो क्या इम्पैक्ट पड़ा? इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो जब पांडवों ने और उनकी सेना ने शंख को बजाया तो उसकी जो ध्वनि आई इतना कोलाहलपूर्ण हो गया उसका समेत स्वर कि आकाश और पृथ्वी क्या करने लगे? गूंजने लगे, शब्दायमान करती हुई। इससे क्या हुआ? धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो हृदय हैं वो विदीर्ण हो गए, मतलब फट गए भय के कारण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं और उनको ये रथ अग्निदेव ने दिया था। और इस रथ की खासियत ये है कि ये तीनों लोकों में कहीं भी जाएगा तो ये विजयी रहेगा। तो उस वक्त अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और वो तीर चलाने के लिए उद्यत हुए और उसी वक्त धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर उन्होंने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत किसको कह रहे हैं? कृष्ण को कह रहे हैं हे अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने भक्तों पर कृपा करने में कभी नहीं चूकता, उसे कहते हैं अच्युत। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और
शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो इस श्लोक में अर्जुन आदेश दे रहे हैं कृष्ण को कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं जो युद्ध की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनको देख सकूं। राइट, आगे चलते हैं। योत्स्यमानान वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन आगे कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। इनडायरेक्टली जो लोग दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं वो भी दुर्बुद्धि रहे होंगे, ऐसा अर्जुन कहना चाह रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इस श्लोक से कृष्ण की भक्त वात्सल्यता सूचित होती है कि कैसे उनके भक्त ने उनको आदेश दिया और उन्होंने उसको कितनी सहजता से उस आदेश का पालन किया। तो इसमें हमने टीका में पढ़ा था कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनको अपने शुद्ध भक्तों द्वारा कंट्रोल होना बहुत अच्छा लगता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यही एक लाइन बोलते हैं, क्या? हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, तो कृष्ण ने उस रथ को वहाँ पर खड़ा किया जहाँ पर प्रमुखतः भीष्म और द्रोण दिखाई दे रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, लेकिन प्रमुखतः रथ के सामने भीष्म और द्रोण थे। अब जब कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, तो इसी एक लाइन से वो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न कर रहे हैं। पार्थ यानी कुंती पुत्र, और कुंती कौन है? कुरुओं की बहू। और कुरु लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। राइट, तो इसी एक लाइन से कृष्ण मोह उत्पन्न करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पिता महान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो जब अर्जुन का जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया गया, तो उसने किसको देखा? उसने अपने संबंधियों को देखा। अब आगे क्या हुआ? तो बोलते हैं, तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। यहाँ पर संबंधियों की विभिन्न श्रेणियाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, जैसे पितामह, चाचा, मामा, ताऊ, पुत्र एंड देन पौत्र, सभी विभिन्न श्रेणियों को देखा उन्होंने, तो वो करुणा से अभिभूत हो गए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। तो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। और क्या कह रहे हैं आगे? अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अब अर्जुन कहते हैं कि मैं यहाँ अब और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। क्या अमंगल दिख रहा है आपको? न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय या राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे राज्य सुख की, रॉयल हैप्पीनेस की कोई इच्छा नहीं है और ना ही मुझे अपने बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई दिख रही है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हमको क्या फ़ायदा है इस राज्य सुख से, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये लड़ना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए हम ये राज्य सुख चाहते हैं, वो लोग तो स्वयं ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रांस्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन। अब अर्जुन कह रहे हैं, हे जीवों के पालक, कृष्ण को क्योंकि उन्होंने कहा जनार्दन, हे जनार्दन, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिलता हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ से हमें पता चलता है कि अर्जुन को बिल्कुल भी भोग की इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। वे कह रहे हैं कि मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये पृथ्वी की राज्य की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, और फिर कहते हैं कि भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो ये तो अर्जुन का लेवल है। धृतराष्ट्र के पुत्र ये दुर्योधन आदि ने पांडवों को कितना परेशान किया, कितना प्रताड़ित किया, जिंदा जलाने का प्रयास किया, इतनी इनकी पत्नी को भरी सभा में बेइज्जत करने की कोशिश की। उसके बाद भी 13 वर्ष वनवास के लिए भेजा, उसके बाद भी अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, यानी कि वो क्षमा कर चुके हैं। क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं, महान भक्त हैं, इसीलिए उनमें सभी दैवी गुण विद्यमान हैं, इसीलिए वो इस प्रकार बात कर रहे हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो पहली लाइन में अर्जुन क्या कह रहे हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि आतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पर तो अर्जुन अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और तथा उनके मित्रों का वध करें। फिर कहते हैं, हे कृष्ण, इससे हमको क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो कौरव लोग हैं, इनका जो चित्त है वो लोभ से, लालच से अभिभूत हो गया है, लालच से ढक गया है, इसीलिए ये लोग नहीं देख पा रहे हैं इस युद्ध के परिणाम को। लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं, तो जब हम देख सकते हैं तो हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। फिर अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन अगर ये युद्ध होगा तो उसके क्या भयंकर परिणाम होंगे उन्हें बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुल का नाश, अगर इस प्रकार युद्ध होगा तो कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि सभी परिवार के लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे। तो जब कुल का नाश होगा तो सनातन कुल की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएंगी और इस तरह क्या होगा, जो बाकी का कुल है वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब पूरे कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, अर्थात ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचा होगा जो अधर्म से ग्रसित ना हो, तो क्या होगा, तब कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और गलत पुरुष उनका संग कर लेंगे और अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। अवांछित संतानें यानी अनवांटेड चिल्ड्रन। संकरो नारकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अर्जुन कह रहे हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से, मतलब अगर अवांछित संतान बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो सकाम कर्मों के विधि विधानों के अनुसार हमें समय समय पर अपने पुरखों को, अपने पितरों को जल और पिंडदान देना चाहिए। अब ऐसा दान विष्णु पूजा के माध्यम से किया जाता है, जिसमें उन्हें भगवान विष्णु का उच्छिष्ट यानी प्रसाद दिया जाता है। ऐसा प्रसाद ग्रहण करके उनका उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितर लोग अपने पाप कर्मों के कारण उन्हें स्थूल शरीर भी नहीं प्राप्त होता, स्थूल शरीर, राइट, और उन्हें कोई सूक्ष्म शरीर जैसे कोई प्रेत योनि वो स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन जब इस प्रकार जल और पिंडदान देकर उनको सहायता पहुंचाई जाती है और वो विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद खाने से, विष्णु भगवान के यज्ञ का उच्छिष्ट खाने से उनके जो पाप कर्म है वो विनष्ट हो जाते हैं और उनका उस योनि से उद्धार हो जाता है। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। फिर कह रहे हैं अर्जुन, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों के कारण कुल परंपरा विनष्ट हो जाती है और इस प्रकार अवांछित अनवांटेड चिल्ड्रन की बाढ़ आ जाती है, राइट, उनके दुष्कर्मों से क्या होता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बता रहे हैं। तो जो भी समाज के लिए जो सामुदायिक योजनाएं होती हैं, पारिवारिक कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो भी समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो सारी योजनाएं विनष्ट हो जाती हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुष्टम। फिर कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से ये सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं भवतीति अनुशुष्टम, क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा गुरु परंपरा से सुना है। ये नहीं कह रही कि मेरा क्या ओपिनियन है, बोल रहे मैंने गुरु परंपरा में सुना है, अर्थात ये सत्य बात है क्या कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो उनका डाउट है कि अगर ये युद्ध होगा तो हमारे कुल धर्म का नाश हो जाएगा, राइट,
और इसका पाप हमारे सर में लगेगा और हमको सदैव नरक में वास करना पड़ेगा, ऐसे कह रहे हैं। फिर कहते हैं अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यदि राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। फिर कहते हैं ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब यानी कृष्ण आप भी, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हैं। यानी कृष्ण आप भी यहाँ पर हो जो कि धर्म की स्थापना करने वाले हैं और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब इसको जघन्य पाप क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंध को मारने पर तुले हैं। अगर कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पिता की हत्या कर दे तो ये महत् पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो अर्जुन देख रहे हैं कि राज्य सुख की इच्छा से हम अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ओह कितने आश्चर्य की बात है, ऐसे कह रहे हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे। तो फिर वो इस पाप को इतना बड़ा समझते हैं, इस संकल्प को वे सोच रहे हैं कि अपने ही स्वजनों को मारने का जो संकल्प मैंने किया है ये तो बहुत बड़ा पाप है। जैसे पिछले श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि ये जो संबंधियों को जो मारने का जो संकल्प मैंने लिया है ये तो बहुत बड़ा पाप कर्म है। तो इस पाप कर्म के चलते अगले श्लोक में कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो कह रहे हैं कि ये तो मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है। कौन सा पाप? अपने संबंधियों को मारने की इच्छा, बस अभी मारा नहीं है, जो इच्छा मन में आई ये इतना पापमयी है कि इसका प्रायश्चित करने के लिए यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझ निहत्थे को क्यों ना मारते हैं और मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा, वो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं। इन सभी लक्षणों का कारण उनके हृदय की कोमलता है, उनकी दयालुता है, जो कि भगवान के भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जब वो अवलोकन कर रहे थे, कौरवों की सेना का अवलोकन कर रहे थे, तब वो खड़े थे, लेकिन अभी वो शोक से इतना संतप्त हो गए हैं कि वो रथ पर दोबारा बैठ गए हैं। यहाँ पर हमने एक टीका में पढ़ा था, प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे कहते हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य शिष्य है। तो पहला अध्याय हमको बताता है कि अर्जुन बनो हृदय से। अर्जुन का हृदय कितना कोमल है। क्या कहते हैं? ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अब कृष्ण ये तो नहीं कहते ना अर्जुन से कि अच्छा तुम्हारा मन शोक संतप्त है तो मैं दुर्योधन को जाकर ज्ञान देकर आता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि दुर्योधन इस ज्ञान के लायक, इस ज्ञान के योग्य नहीं है। अब अगले अध्याय में भगवान आत्मज्ञान को अर्जुन को बोलेंगे और जिसके लिए यहाँ पर योग्यता बताई गई है। तो पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि हम अर्जुन की तरह दयालु और कोमल हृदय वाले व्यक्ति बने, तभी हम आत्मज्ञान को समझ पाएंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।